बधाइयाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार को पढ़ेंगे जो कि हिंदी में पेपर में पूछा जाने वाला है। ये हाई स्कूल, इंटर, कंपटीशन हर क्षेत्र में पूछा जाते हैं अलंकार। तो साथियों, अलंकार के बारे में जानेंगे। अलंकार, अलम प्लस कार। अलंकार का मतलब ही होता है आभूषण या गहना। परिभाषा इसकी क्या जानेंगे साथियों। अलंकार जिस प्रकार आभूषण से मानव शरीर की सौंदर्यता बढ़ाई जाती है, जिस प्रकार आभूषण से मानव शरीर की सौंदर्यता बढ़ाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? अलंकार। छोटी डिफिनेशन है, आप जान लीजिए। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण से मानव शरीर की सौंदर्यता बढ़ाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? अलंकार। अब अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। एक शब्द अलंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है, एक उभय अलंकार होता है। तो हम शब्द और अर्था को पढ़ लेंगे। शब्द अलंकार और अर्था, जैसे नाम से ही जाहिर है, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार में क्या होगा? शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाएगी, शब्द अलंकार कहलाएगा। अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? अर्थालंकार। तो साथियों, शब्द अलंकार के भाग को जानेंगे। पहला होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, फिर यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्त अलंकार और विवक्षा अलंकार। ये पांच होते हैं शब्द अलंकार। अनुप्रास के भी पांच भाग होते हैं। एक होता है छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, उसके बाद अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रोत्यानुप्रास, यानी पांच भाग हो गए। कहने का तात्पर्य यह है, अनुप्रास अलंकार के पांच भाग होते हैं। छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। तो हम अब आगे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा पढ़ेंगे और उसका एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। साथियों, अर्थालंकार क्या होता है? अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? अर्थालंकार। अर्थालंकार में आएगा आपका उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, दृष्टांत अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार और उसके बाद संदेह अलंकार आएगा। भ्रांतिमान अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार आएगा और उसके बाद मानवीकरण अलंकार, प्रतीप अलंकार, स्मरण अलंकार और विनियोक्ति अलंकार, उल्लेख अलंकार। तो हम शुरू करेंगे शब्द अलंकार का पहला भाग जो है अनुप्रास अलंकार। तो साथियों, अनुप्रास अलंकार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो साथियों, हम अलंकार के बारे में पढ़ रहे थे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण से मानव शरीर की सौंदर्यता बढ़ाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? अलंकार। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक शब्द अलंकार, एक अर्थालंकार, एक उभय अलंकार। शब्द अलंकार क्या होता है? जहां पर शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, शब्द अलंकार। अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाएगी, अर्थालंकार। तो दोनों हमें पढ़ना है, शब्द और अर्थ। अब शब्द अलंकार का पहला भाग हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार या किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें क्या होगा? वर्ण, भाषा की छोटी इकाई ध्वनि, इस ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल आता है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार आए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है साथियों? अनुप्रास अलंकार। जैसे कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरच सुवास सरस अनुरागा। वैसे ही एग्जांपल है, मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार आए साथियों, वहां अनुप्रास अलंकार होगा।
अनुप्रास में जैसे देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। मुदित में माँ आया है, फिर माँ आया माँ, तो माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पर श वर्ण की आवृत्ति बार बार। वर्ण क्या होता है? भाषा की छोटी इकाई ध्वनि। इस ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उसके बाद जो अनुप्रास अलंकार होता है, इसके 5 प्रकार होते हैं, हम प्रकारों को जान लेंगे। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। अनुप्रास अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? 5। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। ये अनुप्रास के भाग हो गए। तो साथियों ऐसे करके पढ़ते जाएंगे और एग्जाम्पल को हम तैयार करते जाएंगे। इसी में है तरन तनुजा तत तमाल तरुवर बहुछाए, उसमें त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही। अब देखिए साथियों, अगला अलंकार आता है शब्द का यमक अलंकार। यमक अलंकार में शब्द 2 या 2 से अधिक बार आएगा। शब्द 2 या 2 से अधिक बार आएगा, किंतु अर्थ अलग अलग देगा। शब्द 2 या 2 से अधिक बार आएगा, किंतु अर्थ क्या देगा? अर्थ अलग अलग देगा। जैसे जो फेमस एग्जांपल है, कनक कनकते शौगुनी मां दक्ताधिकाय, या पाए बौराय या खाए बौराय। यानी कनक का मतलब एक होता है सोना, एक कनक का मतलब होता है धतूरा। एक के पाने से पागल हो सकता है व्यक्ति, एक के खाने से। कनक कनक, अर्थ दोनों का अलग अलग है। उसी तरीके से 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती। 3 बेर का मतलब है सुबह शाम दोपहर 3 पहर हो गए। एक 3 बेर का मतलब 3 बेर फल हो गए। अब इसी में देखो यमक अलंकार में परिभाषा क्या बताई गई साथियों? कहा गया शब्द 2 या 2 से अधिक बार आएगा, किंतु अर्थ अलग अलग देगा। अलग अलग देने का मतलब है कोई भी 2 बार शब्द 2 या 2 से अधिक बार आएगा, किंतु अर्थ अलग अलग देगा। अब साथियों इसको देखेंगे। कह रहे हैं हो अनर्थ विद्या जाए, हो अनर्थ विद्या जाए मेरे प्राण जाने से, सोने की फसलें उग जाएं सोना बोने से, मेरी बात जान ली जाए फिर मेरी जान ली जाए। देखो जान शब्द 2 बार आया। क्या आया? एक मेरी बात जान ली जाए, फिर मेरी जान ली जाए। देखो होता क्या है, एक चोर होता है, वो चोरी करता है, पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद राजा के दरबार में उसकी पेशी होती है। तो राजा ने क्या कहा? इसको मृत्युदंड की सजा दे दो। चोर को बताया कि अगले दिन आपको मृत्युदंड की सजा होनी है। तो चोर ने कहा मरना तो भाई जो मृत्युदंड हो गया तो आज नहीं कल हमें मरना ही है। तो क्या किया जाए? अगर कोई तरकीब हो जाए, और मरना है ही तो इससे भाई बचा तो जा नहीं सकता, लेकिन अगर आपके पास तरकीब है, कुछ उपाय कर लिया जाए। तो चोर कहता है राजा साहब से कि हो अनर्थ विद्या जाए मेरे प्राण जाने से, और सोने की फसलें उग जाएं सोना बोने से, मेरी बात जान ली जाए फिर मेरी जान ली जाए। राजा साहब से कहता राजा साहब मैं सोने की खेती करना जानता हूं। तो कहने तो अच्छी बात है। राजमहल में सभी लोग बैठे थे, तो कहा कि मैं सोने की खेती करने जानता हूं। सोना का क्या किया? कहा कि सोना जितना हो अपना इकट्ठा करिए। इकट्ठा हुआ, उसको बताएं कि सरसों के बीज के बराबर इसके छोटे छोटे बीज बनवा लो। उसके बाद क्यारी तैयार हो गई, सब कुछ बढ़िया कंप्लीट। राजमहल में सब भाई व्यवस्था, नौकर चाकर लगे थे। हुआ क्या कि राजा साहब से कहा कि मैं नहीं बो पाऊंगा, यही कमी है। कहें क्यों नहीं? कहें मैं तो चोर हूं, और सोना उसी के हाथ से उगेगा जिसने चोरी ना की हो। उसके बाद हुआ क्या कि कहे अच्छा ये कौन सी बड़ी बात? राजा साहब कहें कोई भी बो देगा हमारे यहाँ। मंत्री बो दिया। मंत्री ने कहा मैंने बचपन में चोरी की थी। ऐसे होते करते राजा का नंबर आ गया। तो राजा से कहा अरे राजा साहब आप ही बो दियो। तो राजा कहें कि मैंने भी बचपन में लड्डू चुरा करके खाया था, इस वजह से मैं भी। तो चोर कहता है कि राजा साहब जब आपके यहाँ सभी लोग चोर हैं तो मुझ अकेले चोर को सजा क्यों मिल रही है? तो चोर की सजा भी माफ हो जाती है और उसको अच्छा सा पद भी मिल जाता है। तो मरना तो था ही, तो चोर ने अपनी तरकीब लगाई। तो देखिए उसमें क्या है कि हो अनर्थ विद्या जाए, मतलब मेरे मरने से विद्या अनर्थ चली जाएगी, बेकार चली जाएगी, किसी के काम ही आ जाए। क्यों साथियों? तो इसमें कह रहा है कि हो अनर्थ विद्या जाए मेरे प्राण जाने से, सोने की फसलें उग जाएं सोना बोने से, मेरी बात जान ली जाए फिर मेरी जान ली जाए।
एक बात जानने का मतलब है मेरी बात को जान लिया जाए, फिर मेरी जान निकाली जाए, यानी फिर मुझे मौत की सजा दी जाए। तो साथियों, इसके बाद हम श्लेष अलंकार पढ़ेंगे। साथियों, हम शब्द अलंकार का अगला भाग पढ़ेंगे। जैसे शब्द अलंकार में अनुप्रास और यमक पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। देखो, श्लेष का मतलब ही होता है चिपका हुआ। श्लेष अलंकार में शब्द एक बार आएगा किंतु अर्थ अलग अलग देगा। शब्द एक बार आएगा किंतु अर्थ अलग अलग देगा। जैसे इसमें देखो, शब्द एक बार आएगा किंतु अर्थ क्या देगा? अलग अलग। जैसे है चरण धरत चिंता करत चितवत चारि ओर सुबेरन को खोजत फिरत कब व्यभिचारी चोर। इसी में हाँ, तो देखिए साथियों, इसमें और भी एग्जाम्पल हैं जो कि पढ़ सकते हो। मोती मानुष चून करके है, तो उसमें क्या है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब शून, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी के लिए मोती मानुष चून तीनों का अर्थ अलग अलग है। वैसे इसमें है शब्दालंकार का तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जहां शब्द एक बार आए किंतु अर्थ अलग अलग देगा, वहां कौन सा अलंकार होगा? शब्दालंकार का तीसरा पार्ट श्लेष अलंकार। ठीक, जहां पर शब्द एक बार आएगा किंतु अर्थ अलग अलग देगा, इसमें एग्जाम्पल क्या है? चरण धरत चिंता करत चितवत चारि ओर सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब देखो, यहां पर ये जो सुवरन का अर्थ है, इसका मतलब तीनों लोगों ने अलग अलग लगाया। कवि ने कहा सुवरन का अर्थ होता है अच्छा शब्द, अच्छे शब्द। ठीक, अच्छे शब्दों से लगाया है। कवि ने लगाया सुवरन का अर्थ अच्छे शब्द से, लेकिन व्यभिचारी व्यक्ति ने लगाया अच्छे रंग रूप से। अच्छे रंग रूप से इसका अर्थ। चोर ने क्या कहा कि ये सोना है। इसमें सुवरन का अर्थ क्या है? सोना। तो तीनों लोगों का शब्द एक बार आया किंतु अर्थ अलग अलग देगा, वहां कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब शून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो मोती मानुष चून तीनों के लिए पानी का अर्थ अलग अलग है। तो शब्द एक बार आएगा किंतु अर्थ अलग अलग देगा, वहां कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। अगला पढ़ेंगे वक्रोक्त अलंकार। वक्रोक्त अलंकार में क्या है? किसी को कुछ कहा जाए, किसी को कुछ कहा जाए, उसका वह दूसरा अर्थ लगा ले। जैसे साथियों, कहे कि कभी आप लोगों के पार्टनर रहते हैं तो कहे कि हमने कहा कुछ और ये दूसरा ही समझ बैठे, तो वही चीज इसमें है कि किसी व्यक्ति को कुछ कहा जाए, वह उसका दूसरा अर्थ लगा ले। जैसे एक कबूतर देख हाथ में, एक कबूतर देख हाथ में पूछा अपर, पूछा अपर कहा, उसने कहा अपर कैसा, उड़ गया वो सफर। अब देखो, जहांगीर अपनी पत्नी नूरजहां के हाथ में एक कबूतर देखते हैं, एक कबूतर नूरजहां के हाथ में देखते हैं, तो जहांगीर कहते हैं अपर दूसरा कहाँ है? तो नूरजहां जवाब देती अगर बिना पंख के होता तो वो उड़ कहाँ जाता। अपर का मतलब देखो, अपर, ये अपर। जहांगीर ने पूछा अपर मतलब दूसरा कहाँ है, तो उन्होंने नूरजहां ने कहा अगर बिना पर के होता तो वो उड़ कहाँ जाता। कहने का तात्पर्य है कि जब जहांगीर अपनी पत्नी के हाथ में एक कबूतर देखते तो उसने, जहांगीर ने कहा अपर दूसरा कहाँ है, तो उन्होंने अपर का अर्थ क्या लगाया कि बिना पर के होता तो वो उड़ कहाँ जाता। तो किसी को कुछ कहा जाए उसका वह दूसरा अर्थ लगा लेगा, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्त अलंकार। अब इसका शब्दालंकार का लास्ट आता है विपसा अलंकार। मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्द जो दोहराए जाते हैं, मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्दों को दोहराना ही क्या कहलाता है? विपसा अलंकार कहलाता है। जैसे आप कहीं कोई घटना देख लिए, अरे राम राम, ऐसा निकलते हैं राम राम शब्द। जैसे कहीं देखा घृणा उत्पन्न, छी छी निकलने लगता है, तो वही शब्द हैं
किन्हीं शब्दों को जो मनोभाव को प्रकट करें या दोहराने वाले शब्द, मनोभाव को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों को हम दोहराते हैं वही क्या कहलाते हैं? विवक्षा अलंकार में आता है। तो साथियों हमारा शब्दालंकार का पूरे पाठ पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। तो ऐसे हमारी क्लासों के लिए हमारे प्रचंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। साथियों सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। कहते ना, अगर सब सुधर नहीं सकते तो संभल तो सकते हो, अगर सुधर नहीं सकते तो कम से कम संभल तो सकते हो। किराए के मकान को किराए के मकान जैसा ही वैल्यू दो। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, उन्हें कितना भी सजा लो वो आपके नहीं हो सकते।